नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे जावा MCQ 15 हाउ टू वर्क मेथड इन जावा। इससे पहले 14 असाइनमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं MCQ, 5 to 8 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स, देन असाइनमेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम हेयर। पेन और रफ लेके अपने सामने बैठें। A method in Java is used to store data, define variables। इसका आंसर आपके सामने आएगा, परफॉर्म a specific task। मेथड किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ अ मेथड स्पेसिफाइज व्हाट वैल्यू इट रिटर्न। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा पार्ट मेथड का स्पेसिफाई किया जाता है जो कि वैल्यू को रिटर्न करता है। मेथड का नेम, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप एंड एक्सेस मॉडिफायर। सपोज you write int method name is so what will be return of this method। इसमें से पूछ रहा है तो क्या हम यहाँ पे पैरामीटर पास करके वापस कराते हैं? नहीं, आप जानते हैं मेथड का रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर है, सो इसका आंसर आएगा रिटर्न टाइप। जो भी रिटर्न टाइप होगा वो मेथड आपको रिटर्न वैल्यू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिंबल इज यूज टू कॉल अ मेथड। इसमें से कौन सा सिंबल ऐसा है जावा के अंदर कि हम उस सिंबल का यूज करके मेथड को कॉल करते हैं? साथियों, वो है डॉट ऑपरेटर। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट का यूज करेंगे, मेथड को आप कॉल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मेथड्स आर ऑलवेज डिफाइंड इनसाइड आ। मेथड के अंदर मेथड्स आर ऑलवेज डिफाइंड इनसाइड आ। मेथड को किसके अंदर डिफाइन किया जाता है? वो क्वेश्चन का आंसर यह है क्लास। यस, आप क्लास बनाते हैं, ओके, उस क्लास के अंदर ही आप मेथड को रख सकते हैं, क्लास से बाहर नहीं रख पाएंगे। पॉइंट क्लियर आपको? आंसर इज ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इन जावा प्रोग्राम। इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो जावा में सबसे पहले चलेगा? वो है साथियों मेन मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पैरामीटर्स इन अ मेथड आर आल्सो कॉल्ड। पैरामीटर का दूसरा नाम क्या होता है? इफ यू राइट एनी फंक्शन, सपोज void, ओके, मेरे फंक्शन का नाम SS हो गया, सो पैरामीटर का सेकंड नाम क्या होता है? इफ यू पास लाइक दैट इंटीजर a, आपने ए को पास किया तो इस चीज को बोलते हैं पैरामीटर। इंटीजर ए को क्या बोलेंगे साथियों? पैरामीटर। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका सेकंड नाम होता है आर्ग्यूमेंट। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंस्टांस मेथड्स आर एक्सिस्ट यूजिंग। इंस्टांस मेथड को आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे? क्लास के नाम से एक्सेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास के नाम से स्टैटिक मेंबर्स को ही आप एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज के नाम से भी नहीं कर पाएंगे, इंटरफेस के नाम से भी नहीं कर पाएंगे, बचे आपके महानुभाव ऑब्जेक्ट के नाम से ही आप हमेशा मेथड्स को एक्सेस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ मेथड हैज अ रिटर्न टाइप इट मस्ट। ओके, यदि किसी मेथड का रिटर्न टाइप आपने बना दिया, सपोज आपने इंट किसी मेथड का रिटर्न टाइप बना दिया इस तरह से, सो इसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसका यूज आप करेंगे रिटर्न कराने के लिए? ब्रेक का मतलब ही नहीं बनता, कंटिन्यू भी नहीं होता, आप सब जानते हैं। रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे किसी वैल्यू को रिटर्न टाइप पास कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, मेथड्स हेल्प इन। मेथड्स का यूज किस के लिए वास्तव में किया जाता है? इसका बेस्ट यूज क्या है? कोड को रिपीट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। इंक्रीजिंग एरर्स? नहीं, नो नो नो, ये भी नहीं है। आप जानते हैं कोई मेथड आपने एक बार बना दिया और भविष्य में उसको दोबारा से इस्तेमाल करना हो, उस शब्द को बोलते हैं रीयूज। इसका आंसर आएगा कोड रीयूज। द बेस्ट एग्जांपल इज इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 10, द मेथड बॉडी इज इनक्लोज्ड। मेथड की बॉडी क्लोज कैसे होती है?
बॉडी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने डबल एस नाम का एक फंक्शन बनाया, तो इसकी जो बॉडी है, दिस वन इज बॉडी, इसको बॉडी बोलते हैं मेथड की बॉडी। तो ये क्लोज होती है आपकी कर्ली ब्रेसेस से। पॉइंट क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेथड एग्जीक्यूशन एंड्स व्हेन रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ये बात सही है। लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यही बात सही है। एक्सेप्शन अकर्स, यही बात सही है। कोई भी एक्सेप्शन आएगा मेथड में ही आएगा, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राइवेट मेथड्स आर एक्सेसिबल। प्राइवेट मेथड अगर आपने कोई बना दिया, प्राइवेट कीवर्ड का आप यूज करेंगे। देखिए आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा, जब आप प्रीवियस लेक्चर को पहले पढ़ेंगे, जितने लेक्चर मैं अभी तक डाल चुका हूं उन्हीं में से क्वेश्चंस बनाए हैं, और जब आप प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आप केवल सी इसका आंसर होगा ओनली विद इन सेम क्लास, एक क्लास के ही अंदर आप उन मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मेथड पैरामीटर आर। मेथड के अंदर अगर आपने कोई मेथड बनाया, मान लीजिए सम नाम का, ओके, अब इसके अंदर पैरामीटर पास करना कंपलसरी है क्या, ऑप्शनल है क्या, या सेकंड बी ऑप्शन मैंडेटरी है क्या, नॉट अलाउड या फिक्स्ड नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है। दिस इज द ऑप्शनल। आप इसमें आर्गुमेंट पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंड्स ऑन यू। क्वेश्चन नंबर 14, अ रिकर्सिव मेथड इज अ मेथड दैट। रिकर्सिव मेथड कब कहलाएगा, उसका डेफिनेशन क्या है? इसका आंसर है कॉल्स इटसेल्फ। ऐसा फंक्शन जो बार बार खुद ही कॉल हो, खुद ही कॉल करे, उसको बोलते हैं रिकर्सिव मेथड। सो कॉलिंग इटसेल्फ, आंसर इज बी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 15, कैन अ मेथड बी बोथ स्टैटिक एंड फाइनल। ऑफ कोर्स किसी मेथड को आप स्टैटिक भी बना सकते हैं और फाइनल भी बना सकते हैं। ओके, तो आंसर इसका ए आएगा। कंस्ट्रक्टर्स आर सिमिलर टू मेथड्स बट, ये बात सच है, कंस्ट्रक्टर हमेशा मेथड के जैसा होता है, बट कंस्ट्रक्टर में एक ऐसी क्या खूबी है जो मेथड के पास नहीं है? इन चार ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। हैव रिटर्न टाइप, बिल्कुल गलत बात है। यस, आंसर बी को देखिए आप, हैव सेम नेम एज क्लास, ये डिफरेंस होता है फर्स्ट, कि कंस्ट्रक्टर जो हमेशा क्लास के नाम जैसा होता है, जबकि मेथड क्लास के नाम जैसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ मेथड आर स्टोर्ड इन। जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होंगे वो स्टोर किस में होंगे? सपोज यू राइट इंट इक्वल टू 10, इसका स्टोरेज कहाँ होगा? इसका स्टैक में होगा या हीप में होगा? इसका जो स्टोरेज है वो हमेशा स्टैक में ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, मेथड्स इंप्रूव प्रोग्राम। रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं या कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं, लेंथ को बढ़ाते हैं? वास्तव में इसका आंसर सी आपके सामने, रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी दोनों का ख्याल रखते हैं। मेथड्स इंप्रूव करते हैं प्रोग्राम्स के की रीडेबिलिटी को बढ़ाएंगे और मेंटेन भी को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अ मेथड इन जावा इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये बात सच, दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ये बात सही है कि जो मेथड जावा के अंदर होते हैं वो वास्तव में ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, ये इसकी परिभाषा है। दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20, द वॉइड कीवर्ड इज यूज्ड टू मेथड्स दैट डोंट रिटर्न एनी वैल्यू। क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर हमने वॉइड कीवर्ड यूज किया मेथड के रिटर्न टाइप में, तो ये बात कह रहा है कि डोंट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न कराने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ यू राइट वॉइड, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट जो पहले से पढ़ चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। वॉइड्स एसएस नाम का एक फंक्शन बनाया, हमें रिटर्न कीवर्ड यूज करने की इस केस में आवश्यकता नहीं है। ये बात वही कह रहा है, ये बात सच है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, अ मेथड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। ये बात सही है, हम किसी फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22, मेथड्स कैन बी डिफाइंड आउटसाइड अ क्लास इन जावा। क्या हम
जावा के अंदर मेथड्स को क्लास से बाहर डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स हो गया। अ मेथड, क्वेश्चन नंबर 23, अ मेथड मे हैव 0 और मोर पैरामीटर्स। ये बात सच है, मेथड्स के अंदर या तो आप 0 आर्गुमेंट पास करेंगे या उससे अधिक भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जावा सपोर्ट्स कॉल बाय रेफरेंस फॉर मेथड्स। जावा कॉल बाय रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करता है। ओके, जो इसमें क्या लिख रहा है, इसमें बोल रहा है कि जावा सपोर्ट्स कॉल बाय रेफरेंस, जावा मेथड के लिए कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट करता है। ये गलत लिखा हुआ है, करता नहीं है वास्तव में, तो इसका आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 25, अ मेथड कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स, मेथड का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रिटर्न हम ऑब्जेक्ट भी करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेथड्स हेल्प इन कोड रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। परफेक्ट आंसर, मेथड का कोड रीयूजेबल भी होता है और रीडेबल भी होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसको देखा था। क्वेश्चन नंबर 26 तक यहाँ फिनिश हुआ सिलसिला। नेक्स्ट असाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू वर्क या हाउ टू एक्सेस मेथड्स इन जावा। First assignment in front of you, write a Java script that define a method add to two integer display result by calling the method from main। आपको 2 नंबर का सम करना है, एक फंक्शन बनाना है, वहां से कॉल करना है। सेकंड असाइनमेंट आपके सामने। वास्तव में जिनको डेप्थ में जावा पढ़ना है वो इन असाइनमेंट को खुद से करे, इनको चैट जीपीटी या यूट्यूब से कहीं से हेल्प ना ले। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएट अ मेथड प्रिंट मैसेज नाम का एक मेथड बनाना है और उसके अंदर आपको वेलकम टू जावा मेथड्स प्रिंट करके दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ मेथड स्क्वायर इंटीजर एंड देन रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। आप किसी फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास कराएंगे और उसका स्क्वायर करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ जावा स्क्रिप्ट विद अ मेथड फाइंड मैक्स। 2 नंबर हमारे पास हम पास कराएंगे, उनमें से आपको जो बड़ा नंबर है वो प्रिंट कराना रिटर्न कीवर्ड के माध्यम से। क्रिएट अ मेथड फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको बना देना है। रिकर्जन टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। रिकर्जन की हेल्प से आप पहले सिंपल बना के देखें, फिर उसका रिकर्जन के साथ यूज करेंगे। असाइनमेंट नंबर लास्ट ओवर हियर, क्रिएट अ जावा क्लास कॉल्ड स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाएंगे विद द फॉलोइंग डिटेल आर वेरिएबल्स। उसमें आप यूएसएन नाम का वेरिएबल लेंगे, नेम नाम का लेंगे, ब्रांच लेंगे, फोन नंबर लेंगे, परसेंटेज लेंगे। आगे बोलता है राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंट उसका यूएसएन, नेम, ब्रांच, फोन एंड परसेंटेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद द सुइटेबल हेडिंग्स। एन नंबर का मतलब ये है जितने स्टूडेंट आप कीबोर्ड से एंटर कराएंगे उन सब का यूएसएन, नेम, ब्रांच, फोन, परसेंटेज प्रिंट करके दिखा देना है। सबसे पहले आप किसी एक स्टूडेंट का करके दिखाएं, एक के बाद फिर 5 या 10 का ले लें, उसके बाद एन नंबर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना। आज आपने सीखा। हाँ मेरा ये प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।